दी फास्ट टैक्स। तो इस वीडियो के अंदर मैं करूंगा दी फास्ट टैक्स मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। तो भाई मैंने इस वीडियो के अंदर जितने भी इमेजेस और क्लिप्स का इस्तेमाल कर रखा है वो सभी टीवी स्पॉट्स और ट्रेलर से लिए हैं, क्योंकि यार मैंने पिछली बार जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के ऊपर एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया था तो साला कॉपीराइट क्लेम आ गए, ऊपर से वीडियो भी ब्लॉक कर दी थी। पर गाइस टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट देने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से मूवी को एक्सप्लेन कर सकूं। तो भाई फास्ट टैक्स मूवी का विलन जिसका रोल प्ले जेसन मोमोआ ने किया था, और आपको पता होगा कि इस विलन को पुरानी फास्ट 5 मूवी से कनेक्ट कर सेटअप कर रखा है, जो फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की वन ऑफ द बेस्ट मूवी थी। तो मूवी के शुरुआत में हम लोग फास्ट 5 मूवी का लास्ट का सीन देखते हैं, जब डोमिनिक टोरेटो और ब्रायन मिलकर इस बैंक की तिजोरी को लेकर भाग जाते हैं, और तभी हमें इस नए कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है डांटे। तो इसका बॉस कहता है कि भाई जल्दी से डोमिनिक टोरेटो को पकड़ के उसे मार दो, वरना वो हमारा काफी नुकसान कर देगा। और तभी हम लोग ब्रिज पर देखते हैं कि टोरेटो ब्रायन को वापस जाने को बोलता है और अकेले इस तिजोरी को लेकर इन सभी गाड़ियों को उड़ा देता है, और ऐसी ड्रिफ्ट मारता है कि ये तिजोरी घूमती हुई सीधा आकर इस गाड़ी से टकरा जाती है, जिसके अंदर डांटे और इसका बॉस और बाकी के गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो ये गाड़ी उड़ती हुई ब्रिज के बाहर जाकर पानी में गिर जाती है, और इसके अंदर मौजूद सभी लोग मर जाते हैं, पर अपना डांटे बच जाता है, वो नहीं मारा जाता। और तभी इस मूवी का इंट्रो आता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डोमिनिक टोरेटो अपने बेटे को मस्त गाड़ी से प्रोफेशनली ड्रिफ्ट मारना सिखा रहा था, भले यहाँ अपन को बाइक चलानी नहीं आती, और ये लौंडा अभी से ही गाड़ी से ड्रिफ्ट मार रहा है। उसके बाद वही फैमिली की बातचीत, कॉमेडी वगैरह और थोड़ी सी किसिंग सीन, तो ये सब तो मैं यहाँ इस चैनल पे बताऊंगा नहीं। और स्टोरी पर फोकस करूं तो उसी के बाद हमें एक नई कैरेक्टर दिखाई जाती है जिसका नाम साइफर है, और साइफर इससे पहले की द फेट ऑफ द फ्यूरियस और द फास्ट सागा की विलन रह चुकी है। तो डोमिनिक टोरेटो इसको देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जो भी साइफर ने इसके साथ पहले किया होता है द फेट ऑफ द फ्यूरियस में। पर साइफर इससे रिक्वेस्ट करती है कि वो एक बार इसकी बात सुने, और उसके बाद साइफर इसे बताती है कि वो जब अपना लैब में काम कर रही थी तभी वहां पर डांटे आता है, और ये उसकी पावर और ब्रूटैलिटी बताती है कि कैसे डांटे ने साइफर के सभी बंदों को अपनी तरफ कर दिया था। और वो उसे बताती है कि भाई संभल कर रहना, डांटे तुम्हारे लिए आगे जाकर बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है, और हो सकता है कि इस जंग में तुम अपना सब कुछ लूज कर दो। मूवी के आगे हम लोग लिटिल नोबॉडी को देखते हैं, जो डॉम के घर पर आकर उसे बोलता है कि वो अपने सभी बंदों को वार्न कर दे ताकि वो लोग रेडी हो जाएं, और पूछता है कि उनका अगला मिशन कहाँ पर है। तो भाई इनका अगला मिशन होता है रोम में, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सब लोग पहुंच जाते हैं रोम के अंदर, जहाँ तेज एक मिनी रिमोट कंट्रोल कार से ट्रक के अंदर गैस रिलीज कर देता है, और पीछे वाली गाड़ी के आगे हान अपनी गाड़ी से स्मोक कर देता है, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। और आगे वाली गाड़ी के सामने रोमन अपनी चटकीली लैम्बोर्गिनी लेकर आ जाता है, जिसकी रिफ्लेक्शन से ये लोग सही से देख नहीं पाते, और तभी तेज और रेमसी ट्रक के ऊपर कूद जाते हैं। अब भाई इन लोगों को अभी तक लग रहा था कि ट्रक के अंदर कोई खतरनाक सा डिवाइस होगा, पर जैसे ये लोग अंदर जाकर देखते हैं तो इनको पता चलता है कि ट्रक के अंदर बहुत बड़ा बॉम्ब है, जो अगर एक बार फट गया तो पूरा का पूरा रोम सिटी उड़ा देगा। तो ये लोग इस ट्रक को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, पर इसके फ्लिप हो जाने की वजह से बॉम्ब बाहर आ जाता है। अब भाई ये बॉम्ब एक सर्कुलर शेप का होता है, तो गोल 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 घूमकर पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, और डॉम इसे अपनी गाड़ी से काफी रोकने की कोशिश करता है, पर लेकिन ये रुकता ही नहीं, और डांटे यहाँ से इसके फूटने का टाइमर भी सेट कर देता है। जिसके बाद तेज डॉम से बोलता है कि भाई जल्दी से जल्दी वापस आ जाओ, अगर ये एक बार फट गया तो तुम पक्का मारे जाओगे। पर डॉम इसे जैसे तैसे रोकने की कोशिश करता है और पानी के अंदर गिरा देता है, ताकि इसके एक्सप्लोजन का इफेक्ट ज्यादा से ज्यादा कम हो जाए। पर फिर भी जैसे ये फूटता है तो इसके अंदर से इतनी तेज की शॉक वेव निकलती है कि आसपास की सारी गाड़ियां उड़ जाती है, और रोम पूरा का पूरा हिल जाता है, मानो जैसे कोई भूकंप आया हो। और हाँ भाई मैं ये बताना तो भूल ही गया कि इससे पहले जब डांटे बाइक से जा रहा था और लैटी उसे चेस करने लगती है, तो डांटे तो यहाँ से एस्केप कर लेता है, पर पुलिस लैटी को पकड़ लेती है। उसके बाद ये टाइमर सेट करता है और बॉम्ब फोड़ता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक नई कैरेक्टर को एज अ ब्री लार्सन, जिसका नाम है टेस। और ये मिस्टर नोबडी की डॉटर है, तो ये इस बंदे से बोलती है कि भाई हमें डॉम के साथ रहना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि इतने बड़े कांड के पीछे कोई ना कोई बात तो जरूर होगी। पर इतने बड़े कांड के बाद डॉम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में फर्स्ट नंबर पर आ जाता है, तो ये बंदा इसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता, और प्रेशर में आकर टेस एजेंसी से अलग अपने मिशन पर निकल पड़ती है। और मूवी के आगे हम लोग देखते हैं कि एजेंसी वाले डॉम के घर पर पहुंच जाते हैं मिया और ब्रायन को किडनैप करने पर, तभी जैकोब आता है और एजेंसी
एजेंसी के भेजे हुए सभी बंदों को पेल कर ब्रायन को यहाँ से ले जाता है। तो दोस्तों डॉम ने ही जैकब को भेजा था ताकि वो ब्रायन को सेफ रख सके। जिसके बाद थोड़ी कॉमेडी और इन दोनों की काफी अच्छी केमिस्ट्री दिखाई जाती है, जिसको अगर मैं बताने के लिए बैठा तो ये वीडियो 20-30 मिनट का बन जाएगा। और स्टोरी पे बात करूँ तो हम देखते हैं कि टेस बार में जाकर डॉम से मिलती है और उसको बताती है कि भाई डांटे बहुत खतरनाक है और वो इस बार इसके ऊपर पूरी ताकत से हमला करेगा, तो उसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए वगैरह वगैरह। तो लैटी को एजेंसी वालों ने एक बहुत ही खतरनाक से गुप्त जेल में रख रखा होता है जहाँ से बाहर निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो डॉम इससे रिक्वेस्ट करता है कि वो लैटी को भागने में मदद करे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डॉम अपने पुरानी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। और भाई माँ कसम ये वाला सीन बवाल, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीन है इस पूरी मूवी का। मतलब जिस तरीके से इस सीन में इन लोगों ने मनी पावर और ट्रस्ट पावर दिखाकर बहुत ओपी। तो होता क्या है कि थोड़ी देर बाद यहाँ पर डांटे भी आ जाता है और डॉम को रेस के लिए चैलेंज करने लगता है और सभी को बोलता है कि जो उसे रेस में हराएगा उसे 1 करोड़ पैसे मिलेंगे। तो चैलेंज करने पर डॉम रेस के लिए मान जाता है, पर अपना डांटे ऑनेस्टली रेस तो करने से रहा। तो मूवी के आगे हमें पता चलता है कि इसने इन दोनों की गाड़ी के नीचे बॉम्ब फिट कर रखे थे। तो डॉम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं अपने दोस्तों को बचाने में ध्यान दूं या रेस जीतने में ध्यान दूं, जिसमें से ये बंदा तो बॉम्ब ब्लास्ट में मारा जाता है और तो डॉम इस लड़की को बचाने में लग जाता है और बचा भी लेता है, पर डांटे रेस जीत जाता है। अब बात करते हैं लैटी की। तो टेस यहाँ पर इसे बचाने के लिए आती है और बचाने की जगह उल्टा और ज्यादा फंसा कर चली जाती है। जिसके बाद एजेंसी वाले लैटी को और ज्यादा हाईटेक और खतरनाक जेल में डाल देते हैं जहाँ इसे मिलती है साइफर। अब भाई टेस ने इसके साथ ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि टेस खुद एजेंसी के अंडर काम करती थी और इस जेल से उसे बाहर निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। और साइफर ही एक ऐसी बंदी थी जो लैटी को यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकती थी, इसीलिए उसने उसे फंसाया। जिसके बाद साइफर लैटी को यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बताती है, पर उसी के बाद इनकी फाइट शुरू हो जाती है क्योंकि लैटी को उसके पुराने कर्म कांडों के ऊपर गुस्सा आ जाता है। और यार सच बताऊं तो ये वाली फाइट सीक्वेंस मुझे काफी यूजलेस लगी थी, मतलब इसका यहाँ पर ज्यादा काम नहीं था पर दे दी पता नहीं क्यों। तो इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि डॉम इसी लड़की के घर पर होता है और ये लड़की डॉम को डांटे से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन देती है कि कैसे वो बचपन से ही संकी पागल किस्म का इंसान था और करंट कंडीशन में उसके बाप की सभी प्रॉपर्टी अब किसी और के नाम है सिवाय एक प्रॉपर्टी के, जो कि एक पुलिस स्टेशन है। तो डॉम अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है पुलिस स्टेशन। तो जैसे ही वो इस लड़की के घर के बाहर आता है कि हम देखते हैं कि एजेंसी का ये बंदा जिसने टैक्स की बात को डिनाई कर दिया था वो इसे पीछे से फॉलो कर रहा था। और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पता चल जाता है कि कोई बंदा पीछे से डॉम को फॉलो कर रहा है। तो ये लोग डॉम को बचाने के लिए इस बंदे को मारने की कोशिश करते हैं, पर ये बंदा भी हैवी ड्राइवर ही निकला, ये उल्टा इन सभी को ही पेल देता है। और यहाँ जैकब ब्रायन के साथ फ्लाइट पकड़कर प्लेन में आ जाता है और उसे पता चलता है कि प्लेन के अंदर भी एजेंसी के कुछ बंदे थे जो ब्रायन को लेने के लिए आए थे। तो वो उन सबको पेल कर ब्रायन को यहाँ से गजब से प्लेन में उड़ा ले जाता है। आगे हम देखते हैं हान, तेज, रोमन और रैमसी को जो मदद मांगने जाते हैं डैकर शॉ के पास। और जैसे ये लोग इसके पास आते हैं कि यहाँ पर दोबारा से कुछ मुस्टंडे आ जाते हैं, जिसके बाद एक और फाइट सीक्वेंस आती है और रैमसी जो है कंप्यूटर पे उन बंदों के नाम फाइंड आउट कर लेती है जिनको पैसे दिए गए थे इनको मारने के लिए। मतलब इन लोगों ने फास्ट 5 से लेकर अभी तक जितना भी पैसा कमाया था तो इनका अकाउंट हैक करके इन लोगों को मारने के लिए सभी बंदों में पैसे बांट दिए और उन बंदों को भी पैसे बांट दिए जिन्होंने अभी तक फास्ट एंड द फ्यूरियस फ्रेंचाइजी में इनकी मदद की है। उसके बाद यहाँ पर रैमसी देखती है कि डैकर शॉ की माँ का नाम भी शो हो रहा था और ये चीज देखने के बाद शॉ अपने बोरिया बिस्तर बांधता और यहाँ से निकल पड़ता है। और हाँ गाइस, मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा कटी फील हो रहा होगा, तो यार उसके लिए माफ़ करना, क्योंकि ऐसा है ना मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग जगह पर दिखा रखा है जिसकी वजह से मूवी में हर थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होते रहते हैं। तो और फाइट सीक्वेंस तो भरी पड़ी हैं, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऐसे ही बताना पड़ रहा है। तो स्टोरी पर फोकस करते हुए हम देखते हैं कि डॉम पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है जहाँ पर वो डांटे से बात करता है और गुस्से में डायलॉग बाजी करते करते पीछे से एजेंसी वाले आ जाते हैं और डॉम को पकड़ लेते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो उसे ब्रिज पर ले जा रहे होते हैं कि तो भी पीछे से उनकी गाड़ियों पर मिसाइल से हमला हो जाता है। तो
तो जैसे ही वो लोग गाड़ी के बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि डांटे अपनी पूरी आर्मी ले आया और उनके ऊपर हमला शुरू कर देता है और इस लड़की को भी किडनैप कर ले आता है डॉम को ब्लैकमेल करने के लिए। तो ये सब देखकर इस बंदे को भी लगता है कि हाँ भाई डॉम गलत नहीं है, डॉम सही है, तो ये भी इसका साथ देने लगता है और पीछे से टेस भी आ जाते हैं। तो ये तीनों मिलकर डांटे को काफी हद तक बीट कर देते हैं, पर डांटे चालाकी से अपनी मजाक मस्ती में पीछे से हेलीकॉप्टर में बैठे स्नाइपर से इन चारों के ऊपर हमला करवा देता है, जिसमें अपनी टेस बुरी तरह घायल हो जाती है और जाते जाते धमकी देता है डॉम को कि अब उसका नेक्स्ट टारगेट उसका बेटा है, वो उसके बेटे को भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैकब जो ब्रायन को अपनी कस्टमाइज गाड़ी में लेकर यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि डांटे बार बार अपने बंदों को इनके पास भेजता रहता है ब्रायन को उठवाने के लिए। तो भाई इसकी गाड़ी में 2 बड़े बड़े कैनन्स लगे होते हैं, तो इसके सामने कोई भी बंदा अपनी गाड़ी लेकर आता है तो ये इसके ऊपर बॉम्ब फायर करने लगता है। तो डांटे को लगता है कि भाई उसके भेजे हुए बंदे तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो वो अपनी गाड़ी में बैठता है और फटाक से इनके पीछे पड़ जाता है। तो काफी दूर आने के बाद एंट्री होती है अपने डॉम भाई की, जो इस बंदे को बोलता है कि प्लेन को एकदम ग्राउंड लेवल पे उड़ाए और अपनी गाड़ी को प्लेन से कूदाकर सीधे सुपर हीरो लैंडिंग मारता है। तो भाई यहाँ से मूवी में कूद कर एक्शन स्टार्ट हो जाता है और मैं सिर्फ स्टोरी पार्ट्स ही बताऊंगा। तो होता क्या है कि जैकब की गाड़ी में अचानक से कैनन्स अटक जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर डांटे तेजी से आता है और ब्रायन को अपनी गाड़ी में खींच लेता है और आगे से बहुत सारी गाड़ियां आकर डॉम की गाड़ी को घेर लेती हैं। तो जैकब अपनी गाड़ी को कूदाकर उनकी गाड़ी के ऊपर गिराकर एक्सप्लोड कर अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है डॉम को बचाने के लिए। इसके बाद यहाँ पर बहुत सारा फिजिक्स लेस एक्शन होता है। तो डॉम डांटे से अपने बेटे को वापस अपनी गाड़ी में ले लेता है, एकदम वैसा ही स्टंट करके जैसा कि पुरानी वाली फ्यूरियस 7 में तेज और रोमन ने किया था रैम्सी को बचाने के लिए। तो इसके बाद हम देखते हैं कि प्लेन के अंदर तेज, रोमन ये सब भी आ ही रहे होते हैं कि तभी इनके प्लेन के ऊपर कोई मिसाइल से हमला कर देता है और तब हमें पता चलता है कि भाई इतनी देर से जो एजेंसी का बंदा डॉम के साथ मिलकर काम कर रहा था वो असल में डांटे के लिए काम करता है। और तभी डांटे डैम पर रिमोट से कंट्रोल होने वाले ट्रकों को डॉम की गाड़ी की तरफ ला ही रहा होता है कि डॉम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर डायरेक्ट डैम से कूदा देता है और ये ट्रक आपस में टकराकर बहुत तेजी से एक्सप्लोड होते हैं। और इस धमाके से बचने के लिए डॉम अपनी गाड़ी में इतनी तेज का नाइट्रो बूस्ट मारता है कि उसकी गाड़ी इस डैम से जंप मारती हुई उड़ती हुई सीधा पानी के अंदर जाकर गिरती है। और पानी से बाहर निकलने के बाद ब्रायन और डॉम देखते हैं कि डांटे अचानक से सामने वाला डैम खोल देता है और जैसे ही उसमें से पानी बहकर उनकी तरफ आने ही वाला होता है कि तभी मूवी खत्म हो जाती है। जी हाँ, मुझे पता है आप लोग सरप्राइज हो गए होंगे, पर ये मूवी एकदम अवेंजर, इन्फिनिटी वॉर, ड्यून और अभी आने वाली अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी की तरह ही है, जो बीच में सस्पेंस में खत्म हो जाती है। बस इसके बाद हमें 2 क्रेडिट सीन देखने को मिलते हैं, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट। तो अगर मिड क्रेडिट सीन की बात करूं तो मिड क्रेडिट सीन में हम लोग देखते हैं कि साइफर और लैटी विंटर सूट पहनकर एंटार्क्टिका में घूम रहे होते हैं और उनके सामने से बर्फ के अंदर से बहुत बड़ी सबमरीन निकलती है और सबमरीन के अंदर से निकलती है गैल गैडोट एज अ जीसेल। और भाई मैं जानता हूँ ये बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था, मैं भी सरप्राइज हो गया था। और पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करूँ तो पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हॉब्स दिखाया जाता है, जिसको डांटे धमकी देता है कि भाई तूने तो मेरे साथियों को गोलियों से मारा था, मैं तुझे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से तड़पाऊंगा। और यहीं पर मूवी समाप्त हो जाती है। तो बस गाइस ये था फास्ट एक्स मूवी का फुल एक्सप्लेनेशन। आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो इस वीडियो को लाइक करो और शेयर करो।